केश पुष्पांजलि ओम संस्थापकाचार्याय नमः। और अगर माला है तो माला अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य अर्घ्य से भी माला अर्पण की जा सकती है। इदं माल्यम ओम संस्थापकाचार्याय नमः। पुष्प अर्पित करते हुए घंटी बजा सकते हैं। हाँ, बजानी है घंटी एक्चुअली पुष्पांजलि। इसके बाद तुलसी पत्र हाथ में देंगे चंदन लगाकर। अब प्रभुपाद जी का स्तुति होगा, इसमें 4 मंत्र हैं। सर्वधुन्यश्चारु तीरेषु तम गोपिका विशरवेस्तन तम गोपिका विशरवेस्तन यांतिकेसी सेवा अधिकारिणी गुरो निज पाद पद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां व्रजकानने श्री सेवनरसे सुखिनीं सुखाभौ। नमः विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके पश्चात जो हमारा मेन विग्रह है उनका पूजा होगा, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले ध्यान, तो ध्यान उनके धाम का ध्यान है। सबसे पहले गौरांग महाप्रभु के लिए तो नवदीप का ध्यान होगा, और अगर राधा कृष्ण होंगे तो वृंदावन ध्यान होगा। नवदीप ध्यान। सर्वधुन्यश्चारु तीरे स्फुरितमति बृहत् कुर्म कृष्णगात्रं रम्या रामावृतं सन्मणिकनका महासद्म संघे परितं नित्यं प्रत्यालयोद्यात् प्रणय भरलसत् कृष्ण संकीर्तनाढ्यं श्री विंदाटव्य भिन्नं त्रिजगत् अनुपमं श्री नवदीप मीडे। चैतन्य महाप्रभु का ध्यान श्रीमान मोक्ति कदाम बद्ध चिकुरम सुस्मेर चंद्राननम श्री खंडा गुरु चारु चित्र वसनम सग दिव्य भूषांतिकम नित्यावेश रसानुमोद मधुरम कंदर्प वेशोज्वलम श्री चैतन्यम कनक दितिम निज जने संसेव्य मानम भजे। नित्यानंद ध्यान। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके श्री चतुर्व्यूह मध्य पूर्ण ऐश्वर्य मध्य श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यशोद्भाकी श्री संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इसके पश्चात मानस पूजा। तो जो भी आइटम है हम मन के अंदर पहले श्री गौर निताई जी को, श्री गौरांग महाप्रभु को और फिर नित्यानंद प्रभु को अर्पण करेंगे। आसन स्वागत पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर का पुनराचमन स्नान वस्त्र आभूषण। जय श्री गौर निताई जी की। उसके बाद अभी बाह्य पूजा होने से पहले पीठ पूजा होगा। बाह्य पूजा, मानस पूजा और बाह्य पूजा के बीच में पीठ पूजा है। पीठ पूजा के लिए क्योंकि इस थाली में हम अपना पैराफर्नालिया रख कर लाए थे, तो थोड़ा सा इसको क्लीन करने की आवश्यकता है। हल्का सा जल डालकर इस पात्र को हम क्लीन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उसके बाद जो चंदन का पेस्ट है उससे गोलोक मंडल की स्थापना करेंगे। ये गोलोक चंडल बनाएंगे। गोलोक मंडल जी धाम को गोलोक में और नवदीप में कोई अंतर नहीं है। गोलोक मंडल का आधा भाग गोलोक है, मतलब जो वृंदावन धाम है, और आधा नवदीप है।
तो और बनता भी एक ही तरीके से है। तो इसमें तीन कंसंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, अंदर दो अपोजिट ट्रायंगल्स बनेंगे। पहला ट्रायंगल वो बनेगा जिसका एंगल हमारी साइड है, फिर दूसरा ट्रायंगल अंदर बीज अक्षर यानी क्लिम शब्द लिखा जाएगा, और फिर 8 पेटल्स बनेंगे। उसके लिए चारों कोनों में पहले 4 पेटल्स बना लीजिए, उनके बीच में सर। फिर उनको मिला दीजिएगा उनके बीच में, तो उनके एजेस को स्पर्श करते हुए। अच्छा। ये बार दोबारा रिपीट कर देंगे। 3 कंसंट्रिक सर्कल। हाँ, फिर उसके बाद 2 ट्रायंगल अंदर बनेंगे, अपोजिट ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल वो बनेगा जिसका एंगल हमारी साइड है, फिर दूसरा एंगल, और फिर 8 पेटल्स। 8 पेटल्स में 4 पेटल्स चारों कोनों में बनाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे, और फिर बाकी के बचे स्पेस में हर पेटल को मिलाते हुए 4 पेटल और बनाएंगे। इसके बाद जो गोलोक मंडल बनाया है उसके सेंटर में क्लिम शब्द बीज अक्षर को लिखना है। उसके पश्चात इसमें हम पेटल्स बिछा सकते हैं। तो ये जो पेटल्स हैं ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ना हो, फूल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फूल पर भगवान को खड़ा करेंगे तो गिर सकते हैं भगवान। और गुरु जी का ध्यान करते हुए पुष्प और तुलसी कुछ यहाँ पर अर्पण हम कर सकते हैं। तो भगवान के लिए आसन ये तैयार हो गया। ये भगवान का स्नान आसन या स्नान वेदी है। तुलसी भी डाल, तुलसी भी डालिए। इसके पश्चात ये आचमन कप में अगर आपके पास जल खत्म हो जाता है तो ये जो लोटा है जिसमें ये जल तैयार किया गया है स्नान के लिए, उससे ले सकते हैं। राधा कृष्ण और तुलसी डाल देते हैं। जी जी। इसके पश्चात अब बाह्य पूजा होगा, ठीक है। तो बाह्य पूजा षोडश उपचार पूजा, इसमें सबसे पहले भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण किया जाएगा। एष पुष्पांजलि क्लीं गौराय नमः, एष पुष्पांजलि क्लीं नित्यानंदाय नमः। पुष्पांजलि के पश्चात अब आसन होगा। आसन के 2 स्टेप हैं। उसमें सबसे पहले भगवान को पादुकाएं दी जाएंगी। इमें पादुके क्लीं गौराय नमः, इमें पादुके क्लीं नित्यानंदाय नमः। तो पादुका देने के बाद अब भगवान को आसन दिया जाएगा। उसके जहां पर पादुका दिया उससे थोड़ा सा अलग है ना। इदम आसनम क्लीं गौराय नमः, इदम आसनम क्लीं नित्यानंदाय नमः। आसन के पश्चात स्वागतम सुस्वागतम क्लीं गौराय नमः, स्वागतम सुस्वागतम क्लीं नित्यानंदाय नमः। उसके पश्चात पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण किया जाएगा। एतत् पाद्यं क्लीं गौराय नमः, एतत् पाद्यं क्लीं नित्यानंदाय नमः। इदम अर्घ्यं क्लीं गौराय नमः, इदम अर्घ्यं क्लीं नित्यानंदाय नमः। अर्घ्य की अब हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए अर्घ्य एक को हम लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। राइट साइड हमारी भोग की साइड है, लेफ्ट साइड हमारी प्रसाद की साइड है। जो जो भगवान का ऑफर होता जाएगा और अब हमको उसको सेवा में इस्तेमाल नहीं करना है, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इसके पश्चात आचमन। इदम आचमनीयम क्लीं गौराय नमः, इदम आचमनीयम क्लीं नित्यानंदाय नमः। मधुपर्क है, उसमें तुलसी डालकर ऑफर करेंगे। एष मधुपर्कः क्लीं गौराय नमः, एष मधुपर्कः क्लीं नित्यानंदाय नमः। अगर हमारे पास ज्यादा पर्सनालिटीज हैं फिर चम्मच से अर्पण करेंगे जिनकी और सेवा है होनी है तो यहाँ पर, ठीक है। इसमें तुलसी पत्ता है। तुलसी तुलसी
ये तो कोई चरणामृत बनेगा तो अलग से उसमें जाएगा क्या विसर्जन में? ये इसी में रहेगा। अगर और रिटीज होंगे तो हाँ, तो एक और कटोरी ले सकते हैं, उसमें डालेंगे। उसमें डालेंगे तो वेस्ट हो जाएगा फिर। मधुपर के बाद पुनराचमनीयम। इदं पुनराचमनीयम किं गौराय नमः। इदं पुनराचमनीयम किं नित्यानंदाय नमः। इसके पश्चात अब स्नान का स्टेप शुरू होगा। स्नान में सबसे पहले मूर्ति शुद्धि होगा। तो मूर्ति शुद्धि के लिए भगवान को अनड्रेस करना होगा। अनड्रेस, इसमें तो हम भगवान को आगे भी लाकर अनड्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब इसमें जल होगा और एक स्टेप रह गया, यहाँ पर भगवान को लाने से पहले जो पादुका है, पादुका को लेना है और अगर ये पुष्प ही हैं तो यहीं छोड़ देना है। इमे पादुके क्लीं गौराय नमः। फिर उसके बाद भगवान को यहाँ पर लाएंगे आसन पर, ठीक है। तो ओरिजिनल पादुका होगी तो प्रभु जी क्या कहेंगे? तो उसको यहाँ पर स्पर्श करा के बाहर रख देंगे। हम यही ड्रेस दोबारा इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने दूसरी हमारी ड्रेस है तो फिर ये हमारी लेफ्ट साइड में रहेगी और इसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक ट्रे और एक्स्ट्रा हो सकती है जिसमें भगवान की ड्रेस इत्यादि हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात थोड़ा सा रुई लेकर, अगर भगवान के शरीर पर चंदन इत्यादि लगाए, माथे पर जैसे तिलक लगा होता है और पाँव पर जो चंदन लगा होता है उसको हम साफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात अब मसाज होगा। कुछ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कुछ कपड़े नहीं पहनते हैं जैसे अभिषेक में पहनाते हैं? नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अंदर सेवा होगी, पब्लिक में सेवा नहीं है। वस्त्र एक प्रकार से बना है तो फिर पूरे शरीर का हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो एकदम भगवान को ये जो तेल आपने लिया है वो एक बार ऑफर करने के लिए मंत्र है इदम सुगंध तेलम क्लीं गौराय नमः। तो आप दो हाथों का जो इस्तेमाल करेंगे भगवान की सेवा के लिए, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल केवल भगवान को होल्ड करने के लिए है, और बेस से होल्ड करना है, किसी ऐसे डेलिकेट ऑर्गन से होल्ड नहीं करना जिससे भगवान को तकलीफ हो, ठीक है। यहाँ से, गर्दन से, सर से, हाथों से। भगवान तो लाइटर देन द लाइटेस्ट है ना, इस रूप में तो बहुत लाइट है, तो कैसे भी उनको हटा सकते हैं। बेस से करना है। और ये जो सुगंध तेल है ऊपर से नीचे हम आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, और जहाँ जो पार्ट पेंट है उस पर अवॉइड करेंगे मसाज करना। तो इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल हल्का लगाकर उस ऑर्गन को हम मसाज कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर लगाकर थोड़ा मसाज कर सकते हैं, क्योंकि मसाज में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो ये हाथ में तो पेंट है, इसमें क्या ये पेंट नहीं है, ऐसे लाल होता है ना वैसे। हाँ, ये अभी यहाँ पेंट नहीं है। अच्छा, लाल होगा तो उस पर नहीं करेंगे, फिर अवॉइड करेंगे। यहाँ पेंट नहीं है। मतलब भगवान के शरीर को मसाज करना है या भगवान के शरीर को ही मसाज करना है, मतलब इस भाव से करना है, मतलब नहाने का नहीं है कि नहीं, नहाने से पहले ही तो मसाज होता है, अच्छा से मसाज होता है। प्रभुपाद जी हमेशा लिया करते थे, तो वो अच्छे से मसाज होता है, ठीक है। उसके पश्चात अब ये जो गोपी चंदन है इसका इस्तेमाल करो। इसमें हमको ध्यान रखना है, जब हम कॉटन से गोपी चंदन को लेंगे और उससे भगवान के शरीर का पॉलिश करेंगे, तो ये जो पेस्ट है
इस पेस्ट में कभी कभी रोड़ियाँ हो सकती हैं, इसीलिए ये अंगूठा फैलाकर इसको प्लेन बनाना जरूरी है जब भी, जितनी बार भी हम इसको लेंगे। और ये कॉटन अभी देखिए साफ है, जब हम भगवान के शरीर का पॉलिश करेंगे तो ये काला हो जाना चाहिए। इसमें भी बिल्कुल वही प्रिंसिपल है, जो भगवान के शरीर के डेलिकेट ऑर्गन है उसको हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, और जो पेंटेड पार्ट है उस पर ज़्यादा मसाज नहीं, उस पर नहीं लगेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिन पे हमारा हाथ नहीं जा सकता, उसके लिए जैसे ये जो है हम देख रहे हैं, कस के हमको करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको ईयरबड का भी इस्तेमाल करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लोटस को भी कर सकते हैं, अगर लोटस पेंट नहीं है तो। डीटीज को हम चाहें तो बाथ टब में, ये जो स्नान पात्र है इसमें घुमा सकते हैं सेवा के लिए, नहीं तो बाहर जब निकालते हैं ड्रेसिंग इत्यादि करते हैं तब घुमाना नहीं चाहिए। अभी जैसे देखें, ये फर्स्ट टाइम हम इनका पॉलिश कर रहे हैं, इनका पॉलिश फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें मैल जम गया है, उसके लिए हमको ईयरबड का इस्तेमाल करना होगा। विशेष रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाथ जो है काफी समय से क्लीन ना होने के कारण काले से हो गए हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी हमें, ताकि पूरा क्लीन हो जाए, और ये समय समय में करते रहना होगा। इसी प्रकार से जो प्रभुपाद जी के मेटल डीटीज होते हैं, जो ऑल्टर के अंदर, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शरीर के ऑर्गन हैं कई बार वो क्लीन नहीं होते, आप देखेंगे पहले से कितना फर्क पड़ रहा है। और इसी प्रकार से दूसरा हाथ भी करेंगे।
जितना भगवान के शरीर का साफ करेंगे उतना हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। और सेवा करते हुए कोई और बातचीत ना करना और भगवान की सेवा के ऊपर मेडिटेट करना उसका बेस्ट तरीका है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहें, भजन आदि गाते रहें, ब्रह्म संहिता भी गा सकते हैं। अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करेंगे। कई बार इसके पश्चात एक स्टेप है जो आपके उसमें हैंडबुक में मेंशन नहीं होगा। ये इस समय पे अपने हाथों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि अब भगवान का स्नान होगा ना, आपके हाथ पर चंदन लगा होगा तो वो फिर डीटीज पे लग जाएगा स्नान के बाद भी। तो इसलिए ये स्टेप के लिए हाथ साफ करना ज़रूरी है। अब अगर हाथ साफ है तो उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि कॉटन को लेकर गीला करना है, पानी को निचोड़ना नहीं है। वो इसमें मेंशन नहीं है। और उसके बाद बिना निचोड़े ये जो हमने लगाया है उसको चंदन को साफ कर सकते हैं एक तरीके से, ताकि वो साफ हो जाए और स्नान के बाद लगा ना रहे, है ना। इस स्टेप को याद करने के लिए एक इसको नाम दे दिया गया है, वो उसका नाम है छप छप करना। जैसे छप छप करते हैं ना, पानी की बूंदें आती हैं, तो भगवान के शरीर से ये साफ हो जाए, चंदन जो लग गया सारा। इसके पश्चात अब स्नान होगा। तो स्नान शंख से कराना है और ये स्नान पात्र कम से कम 3 बार। सूखे से नहीं पहुंचना है अभी, नहीं, अभी तो स्नान हो गई, तो कम से कम 3 बार तो स्नान करना ही चाहिए हमें। इदम स्नानियम किम गौराय नमः चिंतामणि प्रकरसद्मुसुकल्प वृक्षा लक्षावितेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषः। और धीरे धीरे नहीं डालना चाहिए पानी, तेज डालना चाहिए। धीरे धीरे पानी आता है तो स्नान करने में थोड़ा दिक्कत है, तेज आता है तो आनंद आता है। कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसके पश्चात अंग वस्त्र भगवान को अर्पण करेंगे। इदम अंग वस्त्रम किम गौराय नमः। तो अंग वस्त्र जब हम अर्पण करेंगे तो यह हमको ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में अभी भी कुछ लगा हो सकता है, गीले हो सकते हैं। तो हाथों पर रुमाल को इस प्रकार से लेकर डीटीज को हम एक हाथ से लेंगे, उनको हिलाना नहीं है। थोड़ा सा पानी निकालने के लिए टिल्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो झटका नहीं देना, झकझोड़ नहीं देना बस। और फिर उसके पश्चात रुमाल पर डीटीज को रखेंगे, बेस को अच्छे से पकड़कर रुमाल के एक कोने से उनके शरीर को हम साफ कर सकते हैं, ठीक है।
और उनके प्रत्येक जो डेलिकेट अंग हैं उनका ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक अंग जो है उसको हम ठीक से पहुँच लें। और अगर डीटीज हैवी हैं तो उनको रख कर भी, टेबल पर रख कर भी ये सेवा की जा सकती है। और कोशिश करना चाहिए पानी या गोपी चंदन कहीं रह गया है तो उसको हम अच्छे से साफ कर दें। कुछ अंग वस्त्र अर्पित करते समय आपने घंटी बजाते हुए पहले अर्पित की? नहीं, अंग वस्त्र में घंटी नहीं बजाया, सिर्फ अंग वस्त्र अर्पण किया है। ठीक है, उसके पश्चात क्या करेंगे, ये जो पुष्प पहले अर्पण कर चुके हैं इन स्थान को हम साफ कर देंगे और आइडियल प्रोसेस में क्या करना चाहिए हमें कि इनका पूरा ड्रेसिंग करके भोग निवेद्य आरती वगैरह करके फिर दूसरी सेवा कुछ शुरू करनी चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिस किया जाता है प्रैक्टिकल रूप से अभी भगवान सॉरी अभी कपड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो कवर करके ऐसे नहीं छोड़ना है, कम से कम टॉवल में तो रहे कम से कम। टॉवल बदल भी सकते हैं। हाँ आपके पास है तो ठंडा हो गया। हाँ आप लेकर आते हैं, हाँ वही पहनाया है और ला सकते हैं तो उससे वो गीला है ना तो फिर उससे दूसरा ला सकते हैं, फिर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके पश्चात अब नित्यानंद रूप का सेवा होगा। पादुका को लेकर आएंगे, इमे पादुके क्लीं नित्यानंदाय नमः। बाहर ही हमको अनड्रेस करना पड़ेगा। इतना गीला होता नहीं है वैसे, वो मेटल डिटीज है ना, पानी झड़ जाता है, इतना गीला होता नहीं है। हम लोग गमछा पहन के नहाते हैं ना इसलिए। मोती शुद्धि कर सकते हैं हम तो अलग अलग प्रैक्टिस में, टेंपल प्रैक्टिस में हम लोग एक साथ। नहीं तो फिर तो ऐसे 3 घंटा लग जाएगा। 4 ड्यूटी 5 घंटा लगे। चारों ड्यूटी एक साथ लगाते हैं? दो। अगर रात का चंदन इत्यादि है मूर्ति शुद्धि में उसको हटा सकते हैं, पाँव से चंदन इत्यादि। फिर उसके बाद अब सुगंध तेल से मसाज। अब ये जो सुगंध तेल अब इस्तेमाल नहीं होगा। अब साइड में इदम सुगंध तेलम नित्यानंदाय नमः। एक टेक्निकल मिस्टेक हो गया है। पादुका नहीं, वो नित्यानंद को ड्रेस बड़ी थी तो मैं देख नहीं पाया कि एक्सचेंज हो गए हैं, लेकिन अब क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम नित्यानंद प्रभु मान कर इनकी सेवा करेंगे। ठीक है, नित्यानंद प्रभु की जगह पे खड़े थे ना? हाँ उल्टे खड़े थे, ड्रेस चेंज हो गया तो हम ध्यान नहीं कर पाए, ध्यान कर लेना चाहिए था। कैसे पहचानते हैं भाजी गौर नित्यानंद? गौरांग महाप्रभु का लेफ्ट